हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो जूलॉजी का असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि ये वाले क्वेश्चंस मिल नहीं रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि और इससे एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें हम ओनली करेक्ट आंसर को ना देख के जो अदर रॉन्ग ऑप्शंस हैं, 3 रॉन्ग ऑप्शंस, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये वाले ऑप्शंस क्यों रॉन्ग हैं। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड इन फ्यूचर आपके कोई भी क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में, तो आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर पाएँ। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें। Which one of the following laws states that the rate at which a substance reacts is proportional to its active mass and the rate of chemical reaction is proportional to the product of reactive substances? That means the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. So this law is known as law of mass action. तो law of thermodynamics के बारे में हमें पता है, the energy can neither be created nor destroyed, it can be converted into one form to another form. तो ये law of thermodynamics है। और इसमें क्या लिखा है, द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। तो इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेज की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उसी पे उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, दैट इज रेट ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ लॉ ऑफ रिएक्टिविटी एंड लॉ ऑफ केमिकल एक्शन, ये दोनों ही सिमिलर चीज है। लॉ ऑफ रिएक्टिविटी मीन्स एनी सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट इटसेल्फ और बाय अदर मटेरियल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the law of tolerance was proposed by. So law of tolerance is also known as law of Shelford law of tolerance. एंड शेलफोर्ड ने इसको बताया था। और लॉ ऑफ टॉलरेंस होता क्या है, दैट इज द स्टेट्स दैट द एग्जिस्टेंस, अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए स्पीशीज डिपेंड ऑन द एक्सटेंट to which environmental conditions such as temperature, moisture, pH and nutrient availability fall within the organism's tolerance range. If any factor exceeds the organism's minimum or maximum tolerance limit, survival become difficult or impossible. It means any species survival, abundance or existence is depend on the specific environmental condition, means optimum temperature, optimum pH range, optimum nutrient availability. If these optimum condition is exceed, so option number C is the correct answer for this law of tolerance is proposed by Shelford. Law of minimum क्या कहता है, states that the growth and success of organism are limited by the scarcest essential resources, that is limiting factor, rather than the total amount of resources available. तो टोटल अमाउंट में कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करके किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल या सक्सेस या ग्रोथ रेट किस पे डिपेंड करेगी, जो एक लिमिटिंग फैक्टर है। लाइक नाइट्रोजन एक लिमिटिंग फैक्टर है प्लांट्स के लिए, क्योंकि अगर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगा तो वो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो लिमिटिंग फैक्टर है, जिसका अमाउंट कम अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट होती है बट वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वही है लॉ ऑफ मिनिमम। तो ये लॉ दिया था लिबिग्स ने। ओडम, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी बोला जाता है, और इनका रोल है इकोलॉजी के अंदर इनका भी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज pH is the negative logarithm of hydrogen ion to the base 10 expressed as. So pH, what is the pH? pH is negative logarithm of hydrogen ion, ये हम सब जानते हैं। तो यहाँ पे इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उसके लिए क्या यूनिट होनी चाहिए,
इसके लिए यूनिट होती है मोल्स पर लीटर। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ग्राम मोल पर लीटर, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है। नेक्स्ट इज इन एल्कोहलिक्स द लीवर गेट्स डैमेज एज इट। लीवर हम देखते हैं काफ़ी सारे लोगों में कि डॉक्टर्स भी बताते हैं कि अल्कोहल अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे को लीवर डिजीज हो जाएगी, फैटी लीवर हो जाएगा। तो अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल एक ADH एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करता है, इथेनॉल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एसिटाल्डिहाइड। और ये एसिटाल्डिहाइड क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और काफ़ी रिएक्टिव सब्सटेंस है, जो ये अदर लिपिड मेटाबॉलिज्म को या फिर सेल मेम्ब्रेन को इसको डैमेज करता है। तो एसिटाल्डिहाइड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है। सो फैटी लीवर किसकी वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट, बिकॉज लिपिड का मेटाबॉलिज्म यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू अल्कोहल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और इसी की वजह से सिरोसिस या काफ़ी सारी लीवर डिजीजेस हो जाती है। नेक्स्ट इज which of the following was the first vitamin to be produced by a fermentation process using Acetobacter a wild bacterium। so Acetobacter का नाम आते ही यहाँ पे हमारा आ जाता है विटामिन सी। विटामिन सी को प्रोड्यूस किया जाता है एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया के थ्रू। यहाँ पे विटामिन B12 को साइनेकोबैलेमिन भी बोला जाता है, एंड विटामिन B6 पायरिडोक्सिन, एंड इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B, C, एंड विटामिन P किसको बोला जाता है, ये है एक विटामिन B3 जिसको नियासिन भी बोला जाता है, और इसी को विटामिन PP बोला जाता है। P स्टैंड्स फॉर पिलेग्रा प्रिवेंटिव, बिकॉज विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से एक डिजीज होती है जिसको बोला जाता है पिलेग्रा, और पिलेग्रा को प्रिवेंट करने के लिए नाइसिन जो विटामिन B3 है जिसको PP भी बोला जाता है वो यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिसको फर्मेंटेशन प्रोसेसेस के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज यूरेसिक एसिड इज है। यूरेसिक एसिड एक मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है जिसको मूफा भी बोल देते हैं, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स इसके 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और यहाँ पे किंक प्रेजेंट रहेगा। सेचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा इसकी लॉन्ग चेन के अंदर। तो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है जिसमें एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और इसको ओमेगा 9 फैटी एसिड भी बोला जाता है। सो ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। यूरेसिक एसिड ये ब्रेसिकेसी फैमिली की जो प्लांट्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट रहता है, लाइक यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल वगैरह के अंदर प्रेजेंट रहेगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ए न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी इन अल्कोहल इंडस्ट्रीज। तो अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करते हैं। इन सब बैक्टीरिया को देखें तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर है दैट इज ई कोलाई, बिकॉज ई कोलाई को जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन में यूज करते हैं। यहाँ पे स्यूडोमोनास पुटिटा क्या है, इसको एक सुपर बग भी बोला जाता है, सुपर बग, बिकॉज ये जो बैक्टीरिया है ये जो ऑयल स्पिल हो जाता है
समुद्र के अंदर जो ऑयल स्पिल हो जाता है उसको डिग्रेड करने का काम करता है स्यूडोमोनास फुटिडा। इसके अलावा ये काफ़ी सारे प्लास्टिक्स को भी डिग्रेड कर देता है, तो इसी वजह से इसका नाम दिया है सुपर बग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ एंजाइम सिस्टम। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि वायरसेस के अंदर कोई एंजाइम सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज दे टोटली रिलाई ऑन द होस्ट सेल फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो ये होस्ट सेल पे डिपेंड होते हैं, तो वायरसेस इज द करेक्ट आंसर। लाइकेंस क्या होता है, ये एक फंगी एंड एल्गी, इसका सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो लाइकेंस वहीं पे ग्रो होते हैं जहाँ पे नॉन पोल्यूटेड एरिया होता है, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता है, वहीं पे लाइकेंस ग्रो होते हैं। तो इनको एक बायो इंडिकेटर भी है पोल्यूशन का, अगर वहाँ पे पोल्यूशन होगा तो लाइकेंस ग्रो नहीं हो पाएंगे। बैक्टीरिया एंड फंजाई के बारे में सभी जानते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन वीक एसिड डिसोशिएट इन एन एक्वेस सॉल्यूशन दे गिव ऑफ। तो वीक एसिड को अगर डिसोशिएट करते हैं एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर, तो वो डिसोशिएट करता है हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि वो एक वीक एसिड है। नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स हैव बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, बिकॉज ट्यूबुलिन प्रोटीन के बारे में जिसको पता होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन एनिमल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहती है, एनिमल सेल्स के अंदर, एंड इंसुलिन इज ऑल्सो ए एनिमल हार्मोन। तो ये दोनों एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे बचा क्या, शिकोनिन। ये शिकोनिन एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जिसको मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। ये एक टाइप का रेड एंड वॉयलेट पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, पिगमेंट होता है जिसको कॉस्मेटिक एंड मेडिसिन के अंदर यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द साइनोबैक्टीरिया ऑफ ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू बीइंग मार्केटेड टुडे। सो वेल नोन साइनोबैक्टीरिया इज स्पाइरुलिना। काफ़ी सारे जिम ट्रेनर भी आजकल रिकमेंड करते हैं स्पाइरुलिना को, बिकॉज स्पाइरुलिना के अंदर सारे एसेंशियल मिनरल्स और प्रोटीन काफ़ी हाई अमाउंट में होता है इसमें, और ये काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो स्पाइरुलिना इज द करेक्ट आंसर। इन सब के अंदर देखें तो यहाँ पे स्पाइरुलिना करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनल वैल्यू। नेक्स्ट इज पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन। तो पर्नीशियस एनीमिया ये वाइटामिन B12 की वजह से होते हैं, जिसको साइनेकोबालामिन बोलते हैं। पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, और इसी की वजह से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। और विटामिन B एक ब्रॉड कैटेगरी है। विटामिन B6 जिसको पायरोडियोक्सिन बोलते हैं, और PP के बारे में हमने देखा विटामिन B3 जिसको पिलेग्रा प्रिवेंटिव भी बोला जाता है। और पायरिडोक्सिन जो होता है इसकी वजह से भी एक तरह का एनीमिया या फिर न्यूरोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, पर इसमें पर्नीशियस एनीमिया स्पेसिफिकली विटामिन B12 की वजह से होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ट्री हेलोज इज अ डाइसैकेराइड विच यील्ड्स। सो ट्री हेलोज एक इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट रहने वाला एक डाइसैकेराइड है, जिसके अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज 2 ग्लूकोज प्रेजेंट रहते हैं, और इसमें अल्फा 1 ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है अल्फा 1 और जिसकी वजह से ये क्या है, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ह्यूमंस के अंदर या हमारे अंदर या फिर एक जो वेल नॉन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो कौन सी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज ल्यूकोपीनिया इज ए कंडीशन इन विच। तो ल्यूकोपीनिया, ल्यूको वर्ड जो है इट्स रिलेटेड विथ WBC वाइट ब्लड सेल्स, और इसमें ल्यूकोपीनिया मीन्स इसमें रिडक्शन ऑफ WBC। नॉर्मल जो WBC है उसका अमाउंट होता है 8,000 to 10,000, और यहाँ पे अगर
5000 से बिलो उसका नंबर हो जाए, रिड्यूसेस बिलो द 5000, तो यहाँ पे WBC का नंबर अगर रिड्यूस हो जाएगा तो उसको बोलेंगे ल्यूकोपीनिया। नेक्स्ट इज प्लेसेंटा हैज अ सेलेक्टिवली परमेएबल एंड हार्मोन सिक्रेटिंग आउटर लेयर नोन एज। तो प्लेसेंटा के अंदर, प्लेसेंटा की जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो सबसे आउटर लेयर होती है और यही ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हॉर्मोन्स वगैरह सिक्रीट करती हैं और सेलेक्टिवली परमिएबल भी होती है। यहाँ पे एम्नियन एंड कोरियन ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स है और ये एम्ब्रियो के अंदर प्रेजेंट रहेगी। यहाँ पे कोरियन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, बट ये सेलेक्टिवली परमेएबल नहीं होती है। और मीजोडर्म तो हमें पता है एक जर्म लेयर है, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। सो अभी हम ओनली 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया हमने। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और इससे रिलेटेड आपको काफ़ी आपका नॉलेज बूस्ट हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इससे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।